हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है खुश होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। मेरा नाम माला गुप्ता है और मैं आपको आज हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था भाषा और व्याकरण के बारे में, जिसमें मैंने आपको भाषा और व्याकरण दोनों की परिभाषा बताई थी। भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। और व्याकरण की परिभाषा मैंने बताई थी कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं और यह भाषा की शुद्धता को बताता है। तो कल मैंने आपको ये दोनों परिभाषाएं बताई थी। आज मैं भाषा के भेद के बारे में बताऊंगी। देखिए बच्चों, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। एक सांकेतिक भाषा भी होता है, लेकिन संकेत और इशारा के कारण उसको व्याकरण में स्थान नहीं मिला है। मूलतः दो ही होते हैं, मौखिक और लिखित। सबसे पहले लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे पत्र लिखना, कोई पुस्तक लिखना। जैसे आप क्लास में अपने होमवर्क करते हैं, असाइनमेंट लिखते हैं, तो ये सब भाषा का लिखित रूप। अब है भाषा का मौखिक रूप। मौखिक रूप क्या होता है? तो भाषा का वह रूप जिसमें अपने मन के विचारों को बोलकर व्यक्त किया जाता है, कानों से सुना जाता है, वह भाषा का मौखिक रूप है। जैसे आपके शिक्षिका क्लास में पढ़ाते हैं बुक लेके और आपको पढ़ाते हैं, तो वो बोलते हैं और आप सुनते हैं। ये भाषा का मौखिक रूप होता है। इसके अलावा बच्चों, ये दोनों डेफिनेशन जो है आपको यहाँ मिल जाएगा, आपको लिखना है कॉपी में। इसके अलावा भाषा के कुछ और भी रूप होते हैं, जैसे मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो मातृभाषा किसे कहते हैं? अच्छा, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या वो कोई भाषा जानता है? नहीं, वो कोई भाषा नहीं जानता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके परिवार में अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों, अपने दादा दादी से जो कुछ सुनता है, जिस भाषा को वो सुनता है, धीरे धीरे वो उसको बोलना सीख जाता है और यह उसकी मातृभाषा कहलाती है। इसी तरह से राजभाषा किसे कहते हैं? एक राजभाषा होती है दूसरे नंबर। तो राजभाषा किसे कहते हैं? तो वह भाषा जिसका प्रयोग जो है वह ऑफिशियल काम में होता है। जैसे हम लोग के यहाँ की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। जितने भी सरकारी कार्यालयों के कामकाज होते हैं वह सब अंग्रेजी भाषा में होते हैं। और तीसरा है राष्ट्रभाषा, जो किसी देश, किसी राष्ट्र में बोला जाता है, वह वहाँ की राष्ट्रभाषा होती है। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। और चौथी नंबर जो है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा मतलब विश्व में बहुत सारे देशों में वो भाषा बोली जाती है। तो बहुत सारे देशों में अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई है अंतर्राष्ट्रीय भाषा की। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या हुई? अंग्रेजी। तो इन सब का डेफिनेशन, परिभाषा जो है वो आपको कॉपी में लिखना है। और मैंने कुछ असाइनमेंट वीडियो आपको दिया है, इसमें लास्ट में वो आपको करना है। ठीक है, थैंक यू।